हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ASR NCERT डिकोडर। प्रूनिंग क्या है, ये बात हमारे पिछले वीडियो में रह गई थी। ठीक है, सो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रूनिंग किसको बोलते हैं? प्रूनिंग मतलब होता है कि आप अपने पौधे का जो टॉप होता है या फिर आप उसका टिप जो बोल सकते हो, एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको आप तोड़ लेते हो, तोड़ के हटा देते हो। नाउ द थिंग इज कि क्यों हटाया जाता है। जैसे आप गाँव से अगर बिलोंग करते हो, गाँव से बिलोंग करना भी जरूरी नहीं है, गाँव से आप गांव में कभी गए हो या मार्केट में भी गए हो तो आप देखे होंगे कि वहाँ चने की साग बिकती है। चने के साग का क्या किया जाता है? ऐसा तो नहीं है कि किसान जो है वो चना को लगाएगा खेतों में और पौधे बनेंगे और फिर पौधे को जड़ से निकाल करके लेके आएगा बिना बीज बने। ऐसा तो नहीं होगा। वो साग जो हम लोग खाते हैं उस समय हमारा पौधा इनमैच्योर होता है, उस समय फ्लावरिंग नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती है। हमारा मेन मकसद क्या है चने की खेती का? फ्रूट्स पाना है ना, फ्रूट्स पाना। तो सीड्स तो अभी तो फ्लावर नहीं आए, फ्रूट नहीं बने, सीड्स नहीं बने, तो हम कहाँ ही से ले लेंगे। लेकिन बोला जाए कि जब हम पौधे लगाते हैं चने का और छोटा छोटा हमारा पौधा हो जाता है तो उसका जो टिप है हम उसको काट के हटा लेते हैं। क्यों काट के हटा लेते हैं भाई? तो काट के हटाने का रीजन है, इससे फायदा सबको है। हमें तो भाई साथ हो जाती है बैठे बिठाए, एंड दूसरा फायदा ये भी है कि आपके पास में जो आपका जो खेत है, आपके खेत से जो टिप निकल गया है या जो पौधे का जो आप एपेक्स हटा दिए हो वो निकल गया है, तो इससे आपके पौधे जो हैं वो साइड ब्रांचेस ज़्यादा बनाएंगे। जितने ज़्यादा साइड ब्रांचेस आएंगे उतनी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगी और उतने ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे। आगे बात समझ में, देखिए क्या होता है। तो एक ऑक्सीन नाम का एक प्लांट हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऑक्सीन का इन्फ्लुएंस होता है इसमें। देखिए हमारा ये जो पौधा है इस तरह से पौधा था, ठीक है, ऐसे पौधे हैं। हमने किया क्या, ये जो टिप है ये काट करके हम हटा देते है ना। अब मेरे पास क्या बचा है, इस तरह से ब्रांचेस बचे हैं। होगा क्या कि अब इधर जो टिप है, यहाँ पे जो टिप है, यहाँ टिप के ऑक्सीन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ टिप से तो ऑक्सीन हटा दिया है ना। देख लीजिए ये जो ऑक्सीन यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट है, हम लोग इनको हटा दिए। अब तो ये हाइट बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इनकी वो ऑक्सीन जो उनके टिप पे प्रेजेंट थी, जो उनको हाइट दे रही थी, वो तो हम हटा रखे हैं। तो जो साइड ब्रांचेस में टिप पे प्रेजेंट जो सेल होंगे, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, वो डिवाइड करके क्या बनाने लगेंगे? खूब सारे ब्रांचेस बनाने लगेंगे। जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतने ज्यादा ऑप्शंस फ्लावर आने के, और जितने ज्यादा फ्लावर्स उतना ज्यादा फ्रूट और उतना ज्यादा सीड। तो होता क्या है गाँव में कि जब आप देखोगे, ये मतलब हमारे गांव के लोग वैसे भी बहुत मिलजुल के रहते हैं और बहुत सारा कुछ होता है उनका। आप पूछो अगर कि क्यों ही भाई साग को काटने आपको क्यों जाना है, तो बताएंगे चलो हमारे खेत में हमारा जो चना है वो उसका पौधा अच्छा खासा बड़ा हो रखा है, चलो तुम लोग चल के तुम लोग भी ले लो, साग खा लो, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो ठीक है, खुला दिल तो है ही उनका, वो खुले दिल से आपको बोलते कि चलो हमारे खेत में क्या आपके यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ खा लो। लेकिन इसके पीछे उनका एक फायदा भी है। फायदा क्या है कि जितना ज़्यादा वो, बहुत ज़्यादा भी तो नहीं, लेकिन जितना वो एपेक्स काट के हटाएंगे उतने सारे ब्रांचेस में ब्रांचेस का जो टिप है, ब्रांचेस का जो एपेक्स है वो डिवाइड करेगा, उतनी ब्रांचेस बनाएगा और ब्रांचेस में खूब सारे फ्लावर लगेंगे। तो शर्ब्स जो होते हैं, जो झाड़ियों वाले पौधे होते हैं, उनको यही बताया जाता है। आपको बहुत सारा जब गार्डनिंग टिप्स आप लेते हो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स का, तो आपको बताया जाता है कि जब थोड़े से बड़े हो जाए पौधे तो आप उसका प्रूनिंग कर दो, मतलब उसका टिप जो है वो हटा दो। टिप हटाने से क्या होगा कि वो बुश जैसे बन जाएंगे, पूरा झाड़ी जैसे हो जाएंगे, उनकी खूब सारे ब्रांचेस बनेंगे, घने हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो ये तरीका उनका करने का। और होता क्या है कि जब पौधा लगा है खेत में तो 2 बार 3 बार तक हम लोग उसका प्रूनिंग करते हैं। उसके बाद वो पौधा इतना बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें जो है वो बर्ड्स आने लग जाते हैं। तो फिर अगर आप उनको काटोगे तो जब आपने बर्ड्स हटा दिए तो फ्लावर नहीं बनेंगे, फिर सीड नहीं बनेंगे, तो नुकसान है। तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है पौधा तो आपको मना कर दिया जाता है ना, उसको निकालने से। लेकिन जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक आपके खेतों में आते रहते हैं या फिर आपको मार्केट में वो साग मिलता रहता है। थैंक यू एवरीवन।